देखी डायरेक्टर रंजन चंदेल की वेब सीरीज़ ग्रहण। और डायरेक्टर चंदेल की सिर्फ इसी बात पे तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने एक बहुत ही संजीदा और हमारे आसपास के इतिहास का एक बहुत ही दर्द भरा चैप्टर उठाया। और ना तो उसको लेक्चर बनने दिया, ना उसको घिसा पिटा फार्मूला बनने दिया, लेकिन एक बड़े बैलेंस्ड ढंग से हमारी जैसा मैंने कहा पिछले इतिहास की एक बहुत ही दुखद याद को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारे सामने रखा है। और एक शहर की कहानी लेकर लगभग उस टाइम पर पूरे के पूरे सिख समुदाय की क्या हालत हुई थी और वो किस हालात से गुज़रे थे, वो बड़े अच्छे ढंग से दिखाया है। जहाँ लगभग देश की पावरफुल सरकार ही उनके खिलाफ हो गई थी। कहानी जो है उन दंगों की याद भी है, एक बड़ी अच्छी प्रेम कहानी को भी उसमें बिठाया गया है। और स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर की भी इस बात के लिए तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने एक टाइम पर तो ये होता है इस सीरीज़ में कि एक आज की कहानी चल रही है और लगभग दो ट्रैक चल रहे हैं फ्लैशबैक के आगे पीछे, और हम कहीं भी कंफ्यूज नहीं होते, हमें समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। तो एक तो ये बड़ी तारीफ़ की बात है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलती वेब सीरीज़, धीमी भी नहीं होती है। और कास्टिंग डायरेक्टर की तारीफ़ इसलिए क्योंकि एक एक कैरेक्टर के लगभग दो दो एक्टर्स हैं। एक उनकी जवानी के या पिछले गुजरे हुए टाइम के की शक्लें हैं, और एक उनकी आज की हैं। तो और बड़े अच्छे ढंग से लगभग मिलते जुलते एक्टर्स को बिठाया गया है और बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स को लिया गया है। तो इसके लिए भी कास्टिंग डायरेक्टर की तारीफ़ की जानी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ बॉलीवुड में फ़ैशन है कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मैं तो इसी के साथ काम करूँगा, और कहानी बाकी की कास्ट उसके हिसाब से ढूंढी जाती है। तो कुछ फिल्में तो जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, ख़ानदान का डिस्प्ले दिखती हैं। तो इस पर मैं वापस आऊँ ग्रहण पर। ये कहानी है कि बोकारो में अचानक और उस स्टेट की जो सरकार है वो फैसला ले लेती है कि 84 के दंगों का चैप्टर वो फिर से खोलेगी, उसका फिर से इन्वेस्टिगेशन करवाएगी। अब इस जांच को फिर से करवाने के पीछे उनका सिर्फ एक सीधा सीधा राजनीति का खेल होता है, लेकिन एसपी अमृता सिंह जो बैकग्राउंड से सरदार हैं और उनको ये जिम्मेदारी मिल जाती है, और वो उनका अपना एक बहुत दर्द भरा एंगल इसके साथ जुड़ जाता है। और ये स्पॉइलर नहीं है, ये तो ट्रेलर में भी है कि शायद उनके अपने पिता जो एक सिख हैं, जो एक सिख की तरह रह रहे हैं, जिनका नाम गुरसेवक है, उनका नाम दंगा करने वालों में सबसे आगे बताया जाता है उस शहर बोकारो में। मतलब क्या एक सरदार ही सरदारों के खिलाफ दंगा कर रहा था, ऐसा एक सवाल बनता है। लेकिन जब आप इस वेब सीरीज़ को धीरे धीरे देखें तो आप समझेंगे कि कैसे उस वक्त के हालात हुए थे, और आपको दुख भी होगा, और कुछ ऐसे दृश्य आते हैं जब आपको डर भी लगेगा। पर मैं कहानी पर वापस आता हूँ। तो कैसे कहीं ना कहीं एक सन 84 के उस दौर में बोकारो में एक बड़ी ऋषि रंजन नाम के एक लड़के की और एक सिख लड़की से उनके प्यार की कहानी आगे बढ़ती है, जिसका नाम है मन्नू और पूरा नाम है मंजीत कौर। तो वो एक बड़ी प्यारी सी प्रेम कहानी डेवलप होती है, और फिर अचानक ये भयानक दंगा फूट पड़ता है। और साथ में एक और हल्का पैरेलल है, एक और कहानी का तार, वो ये कि एक पत्रकार को ज़िंदा जला दिया गया है, उसका इस पूरी कहानी से क्या तालमेल है। तो इस सीरीज़ में एक भावनात्मक गहराई है, थोड़ा थ्रिल वाला एलिमेंट है, थोड़ी मिस्ट्री है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा और एकदम दिख जाता है पहलू वो है कि छांट छांट के अच्छे एक्टर लिए हैं और उनको अच्छे रोल दिए हैं, और उन्होंने बड़े
अच्छे ढंग से उन्हें निभाया है। पहला नाम लूँगा ज़ोया हुसैन का। जब उनको हम देखते हैं अमृता सिंह वाले रोल में, तो हम ये सोचने को मजबूर होते हैं कि इन एक्ट्रेसेस को, उनकी इतनी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस है और छोटे छोटे हाव भाव को, चौंकना, दुखी होना, गुस्सा आना, जैसे अगर 3-4 सेकंड में ये करना है तो बड़े अच्छे ढंग से इसको कर रही हैं। इसके अलावा पवन मल्होत्रा, जिन्होंने ऋषि रंजन टर्न्ड गुरसेवक का रोल किया है, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, इतने गज़ब के मतलब पाए के एक्टर हैं उनकी, मतलब ज़बरदस्त एक्टिंग है। वो सिर्फ आँखों से बहुत सारी बातें कह जाते हैं, बेबसी, मजबूरी, गुस्सा, बहुत सारे सीन में उनको सिर्फ आँखों से एक्टिंग करनी है और वो दिखा देते हैं। अब बस खोपड़ी ऐसे हिलानी है और अक्सर बेचारे से गर्दन टेढ़ी करके झुक के बैठे रहते हैं। वो एक्टिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ना कि जैसे वामिका गब्बी, जिन्होंने यंग मन्नू मंजीत कौर का रोल किया है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आपको मंजीत कौर के की खुशी, उनका दुख, उनका गुस्सा, वो सब आपके साथ वो जैसे रब करता है आपके ऊपर। और ख़ास तौर से एंड में जो उनके साथ ट्रेजेडी होती है, आपको बहुत दुख होता है। ये उनकी एक्टिंग की पहचान है। तो ऐसी ये जो परफॉर्मेंसेस हैं, ये भी इस सीरीज़ को बहुत देखने के लायक बनाती हैं। और इसके डायलॉग्स जो बहुत मैच्योर डायलॉग्स हैं, जैसे मेरा फेवरेट है पॉलिटिक्स के ऊपर, जो इसमें बड़ी अच्छी एक पॉलिटिकल कमेंट्री मुझे मिल गई, एक डायलॉग मिल गया, जहाँ चीफ मिनिस्टर का बाप उसको बोल रहा है कि बेटा, पॉलिटिक्स किसी के चलाने से नहीं चलती, पॉलिटिक्स अपनी चाल से चलती है और बाकी लोग एडजस्ट होते हैं। तो आप एक कंप्लीट पैकेज्ड वेब सीरीज़, जिसका उतना हाइप नहीं हुआ है लेकिन दम बहुत है, तो आप ग्रहण देखिए। मेरी तरफ से पूरे 4 स्टार।